सिर्फ और सिर्फ थाना प्रभारी 3 से 4 बार आए हुए हैं और वो भी बोल रहे हैं कि बाबू देखो ऊपर से दबाव आएगा तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। समझिए, इन बातों को समझने का प्रयास करिए कि जब चुनाव का वक्त होता है तो डोर टू डोर नेता लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए आपके मत को पाने के लिए आपके समीप जाते हैं। और किनका देखिए, किनका सिग्नेचर है? उन्होंने इसमें सबमिट किया हुआ है कि अगर ये 6 तारीख तक पूरी तरह अगर धुआं बंद नहीं हुआ तो हम फैक्ट्री बंद कर देंगे। और इसमें हस्ताक्षर जो है दोनों फैक्ट्री मालिक विनोद कुमार बजाज, किशन संघाई और हमारे सीईओ सर के और थाना पर। जी नमस्कार, आप न्यूज़ दस्तक देख रहे हैं और दस्तक की टीम फिलहाल झुमरी तिलैया में है। और झुमरी तिलैया में एक फैक्ट्री है जो कि झुमरी तिलैया का एक छोटा सा कस्बा तिलैया बस्ती है, उसके एरिया में आता है। और कुछ ग्रामीणों के द्वारा कहा जा रहा है कि यह फैक्ट्री के द्वारा निकलने वाला धुआं से यह जो पूरा गाँव है ये प्रदूषित हो रहा है। और इसको लेकर यहाँ पे गाँव के लोग बैठे हुए हैं। विगत 10 दिनों से यह धरना लगातार चल रहा है। आइए पूरे मामले को समझते हैं, आखिर माजरा क्या है, किस वजह से लोग बैठे हुए हैं। आइए बात करते हैं और पूरे मामले को समझते हैं। कोडरमा जिला झुमरी तिलैया नगर स्थित जय दुर्गा आयरन फैक्ट्री पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं के कारण आसपास रहने वाले लोगों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। आसपास के तालाब के पानी भी अपने रंग बदल रहे हैं। पेड़ तथा घास के पत्ते हरे से काले नजर आने लगे हैं। अभी तक फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं पाया गया है। हमारे साथ ग्रामीण हैं और ये विगत 10 दिनों से धरना पे बैठे हुए हैं। 10 दिनों के दरमियान आखिर क्या क्या बातें हुई हैं, प्रशासनिक बातें या फिर फैक्ट्री मालिक से क्या क्या बातें हुई हैं, उन बातों को इनसे जानने का प्रयास करते हैं। और हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। क्या नाम हुआ आपका? बिरजू कुमार पंडित। क्या है पूरा मामला? देखिए, ये जय दुर्गा आयरन फैक्ट्री लगभग 2003 में एस्टैब्लिश्ड हुई थी। उस दौरान इनके मालिकों ने हमसे आके ज़मीन भी खरीदे, कुछ लोगों से जिनका जिनका ज़मीन था। और इनका कहना था ये जो फैक्ट्री हम लगाएंगे इसमें स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। और जब हमने पॉल्यूशन की बात की तो इन्होंने साफ मना किया था कि किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। बट जैसे ये फैक्ट्री एस्टैब्लिश के बाद चलना स्टार्ट हुआ, ये लगातार जहरीला धुआं उगलने लगा। तो इसका हम सारे ग्रामीणों ने विरोध किया। 2017 में हम लोगों ने धरना दिया तो फैक्ट्री मालिकों ने हमें आश्वासन दिया कि धुआं पूरी तरह कंट्रोल कर लीजिएगा, आप लोग टेंशन ना लें, कुछ खराबी है 2 से 3 दिन में खत्म ये हो जाएगा। कब की बातें हैं, कब बातें हुई थी ये 2007 की बात है। फिर हम लोग ये आश्वासन सुनकर चले गए, लेकिन ये लगातार ये सिलसिला जहर उगलने का जारी रहा। फिर हम लोग 2013 में यहाँ पर अब जमा हुए, फिर से वही आश्वासन कि ठीक कर लिया जाएगा, इस बार कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। पर ये लगातार चलता रहा और फिर हम लोगों ने परेशान हो 2017 में फिर से यहाँ धरना दिया। इस बार भी सेम मैटर था कि हम लोग ठीक कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट पीछे से परेशान हम लोगों ने, चूंकि अपने वादे से मुकर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने एक लिखित आश्वासन ले लिया फैक्ट्री के कैमरा मालिक से। नजदीक लाइए। फैक्ट्री के मालिक से जो जिन पर इनका सिग्नेचर भी है, उन्होंने लिख के दिया था कि अगर 10 दिन में हम धुआं बंद नहीं करेंगे तो फैक्ट्री बंद कर देंगे। पर वो 10 दिन जैसे तैसे निकल गया और धुआं बंद नहीं हुआ। और उसके बाद हम लोग फिर नहीं आए। इनका काम क्या रहता था उन दिनों, दिन में धुआं कम रखना और रात में फुल फेज के साथ फैक्ट्री को चलाना और लगातार धुआं निकालना, बहुत ही गहरा धुआं। और फिर परेशान होते होते 2022 का समय है, जब हमारे ये बर्दाश्त से बाहर हो गया, हम लोगों ने फिर से धरना दिया। धरना के 1 महीना पहले हम लोग फैक्ट्री आए 31 अक्टूबर 2022 को। इन्हें बोला कि सर देखिए धुआं कम कीजिए, कंट्रोल कीजिए, ये हम लोग से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो इन्होंने बोला ठीक है 1 महीने का टाइम दे दीजिए, कुछ मशीनें जो है जंग लग चुकी है, खराब हो चुकी है, उसे ठीक किया जाएगा। ये कब की बात है? ये 31 अक्टूबर की बात है। 31 अक्टूबर 2022। जी जी। तो ये आश्वासन सुन के हम लोग फिर चले गए। फिर देखे कि इन 1 महीनों में कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। परेशान होकर सारे ग्रामीण जो थे, हम लोग 1 नवंबर को धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। उस दिन बैठे तो दिन भर हम लोग बैठे रहे, फैक्ट्री की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं था, सारे मालिक अंदर ही रहे। सेकेंड डे जब थाना से थाना प्रभारी सर और सीओ सर आए तो उन्होंने ही फोन करके इन्हें बुला करके और फिर वार्ता हुई। और वार्ता ये हुई कि हमें फिर से 3 दिन का समय दीजिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हम लोग तो मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन थाना प्रभारी सर ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि 3 दिन और मान लीजिए। फिर 3 दिन का हम लोगों ने समय मांगा और इनसे फिर से हमने लिखित एक आश्वासन लिया, जिस पर इस रिपोर्ट को दिखाया जाए कि क्या क्या बातें हुई हैं और किनका किनका सिग्नेचर है। उन्होंने इसमें
सबमिट किया हुआ है कि अगर ये 6 तारीख तक पूरी तरह अगर धुआं बंद नहीं हुआ तो हम फैक्ट्री बंद कर देंगे। और इसमें हस्ताक्षर जो है दोनों फैक्ट्री मालिक विनोद कुमार बजाज, किशन संघाई और हमारे सीईओ सर के और थाना प्रवेश सर के और उपस्थित जितने भी सारे ग्रामीण थे उनका सिग्नेचर था। जैसे तैसे 6 तारीख भी निकल गया लेकिन कोई कंट्रोल नहीं हुआ। अब इनका क्या सिस्टम हो गया है कि जब ग्रामीण यहाँ आए आप फैक्ट्री ही बंद कर दो, धुआं निकलेगा नहीं तो ये लोग घूम के जाएंगे। लेकिन हर बार धोखा खाए हुए इस बार हम लोग नहीं हटने वाले हैं जब तक हम लोग को कोई उचित समाधान नहीं मिलता है। हमारा एक ही डिमांड है सारे ग्रामीणों का, आप फैक्ट्री बंद कर दे क्योंकि धुआं तो आप बंद नहीं कर सकते। ये धुआं से हम लोग को किस प्रकार क्षति हो रही है ये गांव में जाकर के भी आप सबसे पूछ सकते हैं, यहाँ उपस्थित सारे लोगों से भी पूछ सकते हैं। लोगों को कई तरह की क्या लाइलाज क्या बीमारियां हो क्षति रही का सामना आपको करना पड़ रहा है इस धुएं के वजह से? हैं। देखिए लोगों को लाइलाज बीमारियां हो रही हैं जैसे कि टीबी, दमा और भी ब्रेथ रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो रही है। उसके बाद जानवरों को क्षति हो रही है क्योंकि ये धुआं जाकर के सीधे पेड़ पौधे की पत्तियों पर बैठता है, घास पे बैठता है, उसे खाकर कई जानवर, महीने में आपको 5 से 10 जानवर मरे मिलेंगे। उसके बाद इसमें फैक्ट्री में कम से कम लगता है 15 से 20 डीप बोरिंग लगाए गए जो 1000 से 1500 फीट नीचे तक है और सारे का जो डायमीटर है 8 से 10 इंची है। तो उसके कारण हमारा जो वाटर लेवल है सारा का सारा नीचे जा चुका है। हम लोग का गर्मी में पानी में कुआं किसी में 1 फीट 2 फीट किसी पूरा तरह सूख जाता है। तो हम लोग का एकमात्र रास्ता जो गर्मी में बचता है पानी का नहाने धोने का, वो एक तालाब है पास में और छोटे छोटे और भी 2 तालाब है, एक नदी भी है। बट ये जो धुआं जा रहा है उस पानी पे इस तरह लेयर बना दे रहा है कि हम लोग तालाब में कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो ये पानी में हम लोग को तो क्षति पहुंचा रहे हैं, जल जीवन को भी प्रभावित कर रहा है। देखिए आप इधर देख लीजिए, बगल में ही मात्र फैक्ट्री से 1 मीटर की दूरी पर फॉरेस्ट स्टार्ट होता है। ये फॉरेस्ट को भी क्षति पहुंचा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है कि फॉरेस्ट ने इसे अलाउ कैसे कर दिया इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाने के। और अगर एक ग्रामीण में एक लकड़ी लाता है तो उस पर केस साल साल भर केस चलते हैं। क्या अभी फॉरेस्ट विभाग सोया हुआ है क्या? ये इस तरफ नहीं ध्यान देंगे। तो इस तरह हम लोग को कई प्रकार की क्षति हो रही है। कई लोगों ने तो जान भी गंवा दी है टीबी और दमा के कारण। पता नहीं ये लोग कब जागेंगे। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि या तो फैक्ट्री बंद होगा या फिर धुआं रहित। अब तो धुआं इन लोग से बंद नहीं होने दे रहा है, इसलिए हम लोग को सिर्फ एक ही डिमांड है कि आप फैक्ट्री को बंद कर देंगे पूरी तरह। ठीक है, एक बात बताइए, 10 दिनों से आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या कोई जनप्रतिनिधि आ करके आपके आंदोलन में आपको सहयोग कर रहे हैं या फिर किसी तरह का कोई जनप्रतिनिधि का क्यों रुचि नजर आ रही है आपको? विधायक, सांसद, नगर अध्यक्ष या फिर आपके वार्ड परिषद, उन लोगों के द्वारा आपको क्या सहयोग मिल रहा है? देखिए वार्ड परिषद की बात रही तो अभी उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, चुनाव हुए नहीं है। और जो भी जनप्रतिनिधि जैसे हमारे सांसद है, जो भी वगैरह है, कोई नहीं आया। ये सिर्फ हमारे द्वार पर आते हैं हमसे वोट मांगने के लिए। अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिला है। और उच्च अधिकारी जैसे डीसी हो गया, एसडीओ सर, अभी तक कोई नहीं आए हैं। जबकि हम लोगों ने सभी को ये आवेदन दिया था कि हम जहरीले धुएं के खिलाफ धरने पे जा रहे हैं। आज 10वां दिन लगातार लेकिन कोई नहीं आया। हमारे पास आ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ थाना प्रभारी 3 से 4 बार आए हुए हैं और वो भी बोल रहे हैं कि बाबू देखो ऊपर से दबाव आएगा तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। यानी कि हम लोग का मौलिक अधिकार भी हमसे छीना जा रहा है। समझिए, इन बातों को समझने का प्रयास करिए कि जब चुनाव का वक्त होता है तो डोर टू डोर नेता लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए आपके मत को पाने के लिए आपके समीप जाते हैं, लेकिन जब आप पे गाज गिरती है, जब आपकी स्थिति पे गाज गिरती है, जब आपके मानसिक तनाव पे गाज गिरती है तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता। समझने का प्रयास करिए। और न्यूज़ दस्तक की टीम फिलहाल झुमरी तिलैया में है और झुमरी तिलैया के एक खबरों से आपको रूबरू करवाने के लिए तत्पर है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।